नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। एज ए चाइल्ड साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ अकोला में। इस वीडियो में हम बच्चों के खाने के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखते हैं कि कई बच्चों को कभी कभी फीडिंग डिफ़िकल्टीज आती है, यानी कि खाना खाने में तकलीफ़ें, छोटी छोटी तकलीफ़ें होती है, बहुत बड़ी तकलीफ़ें नहीं होती है, बट वो एक स्ट्रेस क्रिएट करती है घर के अंदर। स्पेशली मदर के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा, तो एक टेंशन आ जाता है, सभी को एक फ्रिक्शन आ जाता है घर पे। खाना खाने के टाइम पे बहुत हल्ला हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या कौन से पॉइंट्स हम ध्यान में रख सकते हैं, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए। यूजुअली ऐसा होता है कि फर्स्ट चाइल्ड जो है, तब मदर भी इनएक्सपीरियंस्ड होती है, उनको भी सब नया नया होता है। सेकेंड बच्चे के टाइम पे काफ़ी कुछ चीज़ें पता होती है। तो जो न्यू मदर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, कि हम कैसे अपने बच्चे को हेल्दी हैबिट्स लगा सकते हैं खाने के मामले में। तो शुरू होता है एकदम एज 4 to 6 मंथ से, यानी कि 6 मंथ्स हम पकड़ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स सिर्फ माँ का दूध होता है या फिर कोई बाहर का दूध होता है। बेसिकली मिल्क, ये फूड होता है बच्चे का। फिर ये रेकमेंडेड है कि आप 6 महीने पे आप बच्चे को नया जो फूड है, जो सॉलिड फूड है, जो हम खाना जो हम यूजुअली हम दाल चावल, ये जो है आपके जो पीडियाट्रिशियन है वो आपको सजेस्ट करेंगे ही कि क्या खाना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको क्या खाना है वो नहीं बताने वाली हूँ, उसके अराउंड की जो हैबिट्स है वो मैं बताने वाली हूँ। तो जो जानकारी कि क्या खिलाना चाहिए वो आपको पीडियाट्रिशियन से मिल जाएगी। पर एट 6 मंथ्स आपने आपके बच्चे को दूसरा खाना देना शुरू करना चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल है। काफ़ी इंडिया में काफ़ी सारे जो रीजन्स है उसमें ये एक ट्रेंड है कि 9-10 महीने तक बच्चे को सिर्फ दूध दिया जाता है। तो ये सही नहीं है। बहुत चिंता होती है लोगों को कि बच्चा वो डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं खाना, या फिर दूध बहुत ज़रूरी है, दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़े मिसकंसेप्शंस होते हैं, और उसकी वजह से जो वीनिंग हम बोलते हैं कि दूध से बाकी चीज़ों तक हम जो शिफ्ट करते हैं, वो कभी कभी डिले करते हैं लोग। तो ये नहीं करना चाहिए। एट 6 मंथ्स, 6 महीने के बच्चे को आपने दूसरा जो खाना है वो धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद जो 7 से 10 महीने का टाइम आता है, 7 to 10 मंथ्स, ये टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को अलग अलग प्रकार का खाना इंट्रोड्यूस करें। यानी कि शुरुआत तो धीरे धीरे होती है, कुछ चावल से होती है, दाल से होती है, पर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो आप उसको हर प्रकार की जो टेस्ट है वो आप उसको इंट्रोड्यूस करें। अलग अलग जो आपके घर में जो भी बनता है वो धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये एज बहुत क्रिटिकल है। अगर ये एज में हम वो ट्राई नहीं करते हैं तो जो आगे जाके जो सिलेक्टिवनेस का प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते हैं कि एक जो उनका फिक्स्ड डाइट होता है उसी के लिए वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो इधर रोटी खाएंगे या तो चावल खाएंगे या फिर एक स्पेसिफिक चीज़ ही खाएंगे। तो जो ट्रायल करते हैं कि नई नई चीज़ें खा के देखना, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन हर एक चीज़ से मिलती है, तो जो हैबिट होती है कि हर एक चीज़ खाना या फिर रिफ्यूज़ ना करना, ना नहीं बोलना, तो ये जो एज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस एज में आपने हर एक चीज़ उसको टेस्ट करानी है धीरे धीरे उसके एज के अनुसार। ये एक है। उसके अलावा सेल्फ फीडिंग, यानी कि बच्चा खुद के हाथ से कुछ अपने मुंह के अंदर डाले, यानी कि खुद से, मतलब वो मे बी वो बहुत गिराएगा या फिर बहुत मेस कर लेगा, बहुत कुछ स्टिकी हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, ज़मीन खराब हो जाएगी। पर ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सारे घरों में कभी कभी तकलीफ हो जाती है, मम्मी को ही साफ़ करना पड़ता है, तो मम्मी क्या करती है कि खुद के हाथ से खिला देती है। वो बोलती कि नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं ही देती हूँ। तो ये जो हम थोड़ा शॉर्टकट हमें ऑफकोर्स चाहिए होता है कि काम कम हो, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि बच्चे को खुद के हाथ से खाने की तकलीफ हो जाती है। बाद में फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं मदर के ऊपर, और मदर को भी लगता है कि ये नहीं खा सकते, तो एक वो एसोसिएशन हो जाता है। और मतलब बड़े होने के बाद भी, 3 या 4 साल होने के बाद भी बच्चा खुद के हाथ से खाने को मना करता है। तो ये नहीं होना है अगर, तो ये जो हैबिट है खुद के हाथ से कुछ
खाने की, नई नई चीज़ें खाने की, ये जो है रेगुलर जो टाइम है, शेड्यूलिंग है। बहुत सारे मदर्स कंप्लेंट करते हैं कि ये खाने के टाइम पे खाना नहीं खाता और बीच के दौरान कुछ कुछ खा लेता है, कुछ जो जंक फूड है या फिर कुछ और है, कुछ खा लेता है और खाने के टाइम पे खाना नहीं खाता। तो ये अगर हमें अवॉइड करना है तो 7 to 10 मंथ्स के अंदर आपको उस टाइम पीरियड में 1 ईयर तक आपको एक शेड्यूल बनाना है बच्चे का कि उस टाइम पे उसको खाना आप दे रहे हैं डेली। तो उसका एक शेड्यूल हो जाएगा, उसको पता है कि अपने को खाना खाना है और खाने के जस्ट पहले आप उसे ज़्यादा कुछ जंक ना दें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके अगर हमें चाहिए कि बच्चा अपने हाथ से खाए, इंडिपेंडेंट हो जाए जल्दी से, तो ये इस दौरान करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर वो है कि मदर्स बहुत हरी में होती है, कुछ ना कुछ काम है, तो ये घाई की वजह से मदर्स या फिर कोई भी जो केयर गिवर्स है वो प्रेफर करते हैं कि वो खुद ही खिला ले बच्चे को और काम निपटा ले, ख़त्म हो जाता है काम। तो ये भी हमें अवॉइड करना है, जितना चाहे उसे हम एक्सपेरिमेंट करने देना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो है मोबाइल फ़ोन्स की। ये जो 6 मतलब जब खाना शुरू हो जाता है, बच्चा 9 महीने का हो जाता है, तो मोबाइल इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चे को जल्दी खाना खिलाने के लिए या फिर अच्छे से खाए बच्चा इसके लिए, क्योंकि मोबाइल में जब तक कुछ कार्टून शुरू है तो उसके चक्कर में बच्चा बहुत अच्छे से खा लेता है और ये मतलब 1-2 दिन तक अच्छा लगता है, पर एक आदत लग गई तो फिर मुश्किल जाती है। आप कहीं बाहर गए हो, ऐसी जगह गए हो कि वहाँ पे आपको मोबाइल दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो बच्चा खाना नहीं खाता। तो ये जो हैबिट है, ये जो एसोसिएशन है, ये आपने शुरुआत में ही कंट्रोल करनी है। बच्चे को खाने के टाइम में मोबाइल ना दे। ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए। शुरुआत में आपको इजी जाता है, पर आगे जाके ये हैबिट तोड़ने को बहुत मुश्किल जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। न्यूट्रिशन में प्रोटीन सोर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन वेजिटेरियन फूड में है कि मिल्क है, दही है, पनीर है, ये सारी चीज़ों से प्रोटीन्स मिलते हैं, तो इसका ख्याल रखें। उसके अलावा नॉनवेज फूड में होती है, तो प्रोटीन जाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वेजिटेबल्स से भी ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन्स है, तो एक मतलब सब्जी ना खाए तो ठीक है, पर दाल जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कई सोर्सेज से मिल सकती है, वो आप ले न्यूट्रिशन के बारे में और अपने बच्चे को हेल्दी हैबिट्स लगाने में मदद करें। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।